हर दिन एक बदलाव है। चढ़ना क्या है? बदलाव। इस अस्तित्व में हमारा स्थान कहाँ पर है, ये हमारे ऊपर है। अस्तित्व ने तो सारा अवसर सबको दिया है, पर हम अपना स्थान कहाँ निर्धारित करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और आदतें जो होती है इंसान की, वही हमारी पोजीशन का निर्माण करती है। हमारा व्यक्तित्व हमसे ज्यादा काम करता है। व्यक्तित्व, छवि, जिसको दूसरों के मन में हमारे प्रति क्या धारणाएं हैं, कैसा हमारे बारे में वो सोचते हैं, हमको कैसा देखते हैं, कैसा हमको जानते हैं, उसके ऊपर हमारे परिणामों का एक रोल रहता है। और ये सारा है आदतों का खेल। पूरा जीवन आदतों से निर्मित होता है। जिनको हम आज बहुत बड़े इंसान के रूप में जानते हैं, उसकी एक ही वजह है कि उन्होंने अपनी आदतों पे काम किया है। उनकी आदतें श्रेष्ठ है तो पूरी दुनिया उनको जानती है। और जिनकी आदतें कमजोर है, उनको अपने परिवार वाले भी ठीक से पसंद नहीं करते। तो आदतों से जीवन को कैसा भी बनाया जा सकता है, ये हमारे हाथ में है। पहला सत्य है। दूसरा सत्य यह है, जो हम अ, बाहर देखते हैं वातावरण में, बहुत सारे इंसान इस विषय पे कुछ कार्य करते नहीं है सार्थक रूप से। प्रयास भी नहीं करते हैं, या ये विषय उनकी जिंदगी में आता ही नहीं है कि आदतें बदली भी जा सकती। और जीवन भर उन्हीं आदतों को ढोते रहते हैं। गलत आदत, बहुत सारी गलत आदतें आ जाती है इस जीवन में, और उन्हीं को ढोते रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा, इससे ज्यादा, इससे निरी मूर्खता जीवन में हो नहीं सकती कि उन्हीं आदतों के साथ जीवन को गुजार देना, यानी पूरे जीवन को व्यर्थ कर दिया ना, वेस्ट कर दिया। जैसे कि आप घर में कोई सामान लाए और उसका उपयोग ही नहीं किया, उसको व्यर्थ कर दिया। तो अगर गलत आदतों के साथ जीवन गुजारते रहेंगे, तो ये समझ लो जीवन व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट। इस विषय को हल्के में ले नहीं सकते। ये विषय सारे विषयों का मूल है, ये आधार है। बहुत जरूरी विषय है कि हमें अपनी आदतों को बदलने का विषय समझना, करना, और उस पर अपनी खोज जारी रखना। आदतें नहीं बदली जा सकती, ये केवल गलत फहमी है। पुरुषार्थ जरूर लगता है, पर एक सिद्धांत का पालन करें। विश्वास करना अपने ऊपर कि बदल सकता हूं मैं। सघनता से उस पर कार्य करना, ऊपर ऊपर से नहीं, हल्के हल्के में नहीं। कभी कभी आयर, कभी नहीं आयर। हम जो बहुत सारी बातें करते हैं ना, हाँ कभी कभी आता हूँ, कभी कभी करता हूँ, कभी देखा था, ये सघनता नहीं है, ये है छिछोलापन। उससे कुछ नहीं होगा। विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घकाल, ये चार जो है ना, ये किसी भी अनुष्ठान को सफल करने के मूलभूत आधार स्तंभ है। कुछ भी करना हो जिंदगी में, तो इन चार चीजों का ध्यान रखना। विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घकाल तक। जब तक वो नहीं हो जाता है, तब तक करते रहो। जैसे कि बहुत सारे हम कहानियां सुनते हैं, साधु सन्यासी जो संत पौराणिक गाथाएं सुनते हैं, जिसमें तपस्या करते हैं और इतने समय तक, इतना दीर्घ काल तक विश्वास करते हैं, दीर्घ काल तक करते हैं, निरंतरता से करते हैं और सघनता से करते हैं। यानी उसको, तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता, कितनी भी बाधाएं आ जाओ। तो फिर उनको साक्षात ईश्वर आके भी दर्शन देते हैं उनको, जो उनको चाहिए वो जीवन में देते हैं। तो इतना सब कुछ हो सकता है। तो आदतें बदलना भी इसी तरह से संभव है। कुछ मुख्य आदतें होती है
उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से बहुत सारी आदतों का निर्माण होता है, बहुत सारी आदतें प्रभावी होती है। जैसे कि हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत। हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत आ जाएगी, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, खुश है हम एक पॉजिटिव सोच के साथ देखते हैं। भाई बहुत सारे साथियों को फोन किया था, पर बहुत सारे नहीं आए, कम आए, तो उसमें भी एक पॉजिटिव, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मुझे और कुछ प्रयास बढ़ाने, नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना, कुछ उसमें भी अच्छा ही होगी, ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा एक औसत का सिद्धांत होता है, प्रकृति की यही रचना है। ऐसे कुछ भी जो हो रहा है ना, अच्छा ही देखो, तो उससे क्या होगा, ना हम दुखी होंगे, हम ना नाराज होंगे, ना क्रोध आएगा, ना नफरत होगी, ना ईर्ष्या होगी, ना कुछ तकलीफ होगी। और हम हमेशा अपने मुस्कुराहट को बनाए रखेंगे, हम खुश मिजाज रह पाएंगे, हम पॉजिटिव रह पाएंगे, हम कर्मशील रह पाएंगे। तो एक ही आदत से बहुत सारी आदतों का निर्माण होता है। बहुत सारी ऐसी आदतें होती है, मुख्य आदत, जैसे मदद का भाव, कि मुझे बस दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी निहित है। दूसरे खुश रहे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा, आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे, आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे। अब जब आप हेल्पिंग नेचर बन जाएंगे, तो आपका इधर अभियान भी तेज गति से बढ़ने लगता है, आपकी टीम आपकी खुश रहेगी, आपका एक्सपांशन होगा, आपकी छवि बहुत अच्छी बनेगी, लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। तो ये कुछ मुख्य मूलभूत आदतें होती है कुछ। मदद का भाव है, हर चीज में अच्छा ही देखना, या बुद्धि की सुनना। एक क्या आता था, एक होता हमारा मन, और एक होता हमारा बुद्धि। बुद्धि यानी विवेक। बुद्धि हमेशा एक सही राय देती है विवेक से। जैसे बुद्धि ने राय दी कि मुझे रोज यहाँ स्नान करके और अच्छी तरह से एक्टिव होके, सारा एकदम ऐसी प्यास जगा के यहाँ उपस्थित होना है कि एक दिन में मैं यहाँ से जो कोई नहीं ले पाता उससे ज्यादा मुझे हासिल करना है। अब ये क्या कह रही है, बुद्धि कह रही है। मन क्या कह रहा है, अरे यार आज तो रहने दो, लेट हो गए, बाद में स्नान कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो मन जो है ना, उड़ा मडोल करने की कोशिश। ऐसा हर चीज में होता है, हर जगह आप नोटिस करेंगे ना, अपने आप को चेक करेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें वह नहीं कर पाते हैं जो हमारा बुद्धि कहती है, विवेक कहता है। तो हमारा मन जो है थोड़ा, तो एक आदत बना ले कि जो बुद्धि कहेगी उसी को अनुसार चलने की आदत बना। इससे क्या, ढेर सारी आदतें चेंज हो जाएगी, अनुशासन आ जाएगा, त्वरित परिवर्तन करना सीख जाएंगे आप, आपको फिर टाइम नहीं लगेगा, आपकी जीवन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसी कुछ मूलभूत आदतें होती है, ये सब खोज हमें करनी है। किसको करनी है, हमें अपने अनुभव से किया, ये आदत में बदल लूँ तो मेरा बहुत सारा ठीक हो गया। तरीके क्या होते हैं आदतों को बदलने के, ये सब हमें जानने, खोजने, हमें खोजने। जैसे कि हाईलाइट कर दिया कि जैसे कोई आदत है, लिख दिया, हर चीज में अच्छे ही देखो, आज मैं दिन भर बहुत खुश रहूंगा, जो भी हो रहा है उसको अच्छे रूप में देखूंगा, उससे कोई दुखी, गुस्सा, नफरत, नाराजगी या निराशा ये नहीं आने दूंगा, और खुश रहूंगा, हर चीज में अच्छा ही देखूंगा, उसमें अच्छा ही ढूंढूंगा, अच्छे तरीके से उसको हल करूंगा। तो क्या है, लिख दिया, हाईलाइट कर दिया, या फोकस कर दिया, इस सप्ताह मुझे इस आदत को इस सघनता से कार्य करना है। इस सप्ताह में पूरा अपने बार बार ध्यान रखूंगा, अपने आप को याद दिलाऊंगा, और तो आप देखोगे कि कमाल हो जाएगा आपके जीवन में, आपको ऐसी अनुभूतियां होगी जैसे आप स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग बाहर थोड़ी है, चीजों में थोड़ी है, वस्तुओं में नहीं है। स्वर्ग है केवल नजरिए में। तो नजरिया बदला, पूरी दुनिया। तो ऐसे आदतों को बदलने के भी उपाय होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। आप सामूहिक रूप से प्रयास कर सकते हैं, परिवार का सहयोग ले सकते हैं, दोस्तों को ले सकते हैं, ग्रुप में शामिल होके, और सब चलो अब इस सप्ताह सब हम लोग आपस में
ऐसे खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, ऐसा एक आदत बनाएंगे, या आप अच्छे से प्रभावशाली बोलने की आदत का अभ्यास करेंगे, ग्रुप में कर सकते हो तो ऐसा। और ये सारी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब हमें अपनी खोज निकाल, मैंने कोई पुस्तक कहीं पढ़ के नहीं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ अनुभव। हम यहाँ गुरुकुल में आते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं, एक दूसरे के विचारों से फिर एक खोज है कि इसको इसको काम को कैसे अच्छे से करना। तो वो खोज, हम सबको खोजी बनना है। यहाँ न कोई शिक्षक है न कोई छात्र है, हम सभी शिक्षक हैं, हम सब खोजी हैं। और बड़े से बड़े समाधान खोजने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रतिदिन अपने आप को एक नया नया जोश कहो, नई तैयारी कहो, नया एक स्टेप कहो, ये सब के लिए हमें अपने आप को तैयार करना। तो सारी चाबी किसके पास है? मास्टर चाबी दे रखी है ऊपर वाले ने।